दोस्तों नमस्ते। आज हम बीएड सेकेंड ईयर 8th पेपर से मूल्यांकन के अर्थ एवं परिभाषा इसके उद्देश्य को देखेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से वीडियो जुड़ जाते हैं। तो देखते हैं मूल्यांकन को। सबसे पहले इसका अर्थ एवं परिभाषा को देखें। मूल्यांकन एक क्रमिक प्रक्रिया है जो संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण अंग है। मूल्यांकन के द्वारा विद्यार्थियों की उपलब्धि के अलावा पाठ्यक्रम के विभिन्न उद्देश्यों के व्यापक स्तर को मापने का प्रयास किया जाता है। छात्रों के मूल्यांकन के आधार पर शैक्षिक उपलब्धि का मापन और उसमें सुधार किया जाता है। मूल्यांकन का शाब्दिक अर्थ मूल्य का अंकन है, जिसमें परीक्षणों के नियम, सिद्धांत, उनका निर्माण, मानकीकरण, प्रशासन तथा उनके द्वारा प्राप्त परिणामों की व्याख्या आदि इसमें निहित होता है। वेस्ले के अनुसार, अब कुछ विद्वान ने जो मूल्यांकन के बारे में परिभाषा दिया उसको देखें तो वेस्ले को देखेंगे। वेस्लिन जो होता है उससे आप वेस्ले को याद रखें याद करने के लिए। तो वेस्ले के अनुसार मूल्यांकन एक समावेशित धारणा है जो इच्छित परिणामों के गुण, महत्व तथा प्रभावशीलता का निर्धारण करने के लिए समस्त प्रकार के प्रयासों एवं साधनों की ओर संकेत करती है। यह वस्तुनिष्ठ प्रमाण एवं आत्मनिष्ठ निरीक्षण का सम्मिश्रण है। यह संपूर्ण तथा अंतिम अनुमान है। यह नीतियों के रूप में भावी कार्य के लिए महत्वपूर्ण एवं आवश्यक है। क्यूलेन व हन्ना के अनुसार, क्यूलेन व हन्ना ने जो परिभाषा दिया उसको देखेंगे। छात्रों के व्यवहार में विद्यालय द्वारा लाए गए परिवर्तनों के विषय में प्रमाणों के संकलन और उसकी व्याख्या करने की प्रक्रिया ही मूल्यांकन है। यह क्यूलेन व हन्ना ने दिया था। अब कोठारी आयोग का देखेंगे। कोठारी आयोग के अनुसार मूल्यांकन एक अनवरत प्रक्रिया है। यह संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक अभिन्न अंग है और यह शिक्षण लक्ष्यों से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। भारत का जो भाग्य निर्माण उसकी कक्षाओं में होता है। यह कोठारी आयोग का परिभाषा है। मूल्यांकन के उद्देश्य को अब देखेंगे कि मूल्यांकन का क्या उद्देश्य है। तो इसमें देखेंगे व्यक्तिगत भिन्नताओं को पता करने का उद्देश्य। बच्चों में गुणों, योग्यताओं एवं कुशलताओं के आधार पर भिन्नताएं होती है। यदि एक बच्चा किसी काम को ठीक ढंग से करता है तो जरूरी नहीं है कि दूसरा बच्चा भी उस काम को ठीक ढंग से करे। अतः परीक्षणों के द्वारा व्यक्तिगत विभिन्नताओं के बारे में मूल्यांकन से पता लगाया जाता है। परिवर्तन जानने का उद्देश्य। मूल्यांकन इसका उद्देश्य शिक्षकों एवं अभिभावकों को बच्चों में होने वाले परिवर्तनों की जानकारी मिलती है। योजना बनाने में मूल्यांकन के द्वारा शिक्षकों और छात्रों को विभिन्न शैक्षणिक क्रियाओं को कार्यान्वित करने के लिए योजना बनाने में मदद मिलता है। विकास का उद्देश्य। मूल्यांकन शिक्षकों और छात्रों को स्वयं का विकास करने में सहायक होता है। मूल्यांकन शिक्षक की योग्यता एवं कुशलता की जांच करता है। मूल्यांकन से छात्रों को विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकरण किया जाता है और शैक्षिक मापदंड को सुधारने में इससे सहायता मिलता है। यह इसका उद्देश्य है। शिक्षण विधियों में सुधार का उद्देश्य। मूल्यांकन के द्वारा यह जानकारी मिलती है कि निर्धारित उद्देश्य कहाँ तक प्राप्त हुए। इन जानकारी के आधार पर अध्यापक अपनी शिक्षण विधि के दोषों का सुधार कर सकता है। पाठ्यक्रम में सुधार। मूल्यांकन का उद्देश्य शिक्षा का उद्देश्य होता है। बदलते सामाजिक आवश्यकताएं, वैज्ञानिक आविष्कार, तकनीकी प्रगति के कारण तेजी से बदलते लोगों के मांग के मूल्यांकन से
पता चलता है। शिक्षा क्रम में भी परिवर्तन किया जाता है। कुछ अंश तक इसे निकाल दिया जाता है और कुछ अंश तक इसे जोड़ दिया जाता है। मूल्यांकन का उद्देश्य शिक्षा के जो है आधारित होता है, शिक्षा पर आधारित होता है। इसीलिए बच्चों की रुचियों, समाज की आवश्यकताओं तथा सीखने की जो है मनोवैज्ञानिक पद्धति का भी ध्यान रखते हुए पाठ्यक्रम में परिवर्तन के साथ ही मूल्यांकन में भी परिवर्तन किया जाता है। तो ये था मूल्यांकन का अर्थ एवं परिभाषा और मूल्यांकन का उद्देश्य कि मूल्यांकन किस लिए किया जाता है। धन्यवाद। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें।